इसको ऐसा ही मुआवजा ही समझें जो कल फ़खर जमान ने एक दिखा दी हमें। बॉलरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, 400 रन दुनिया का हमने ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक लेके वर्ल्ड कप में उतरे थे, तो कल हमें 400 लग गए और लगता ही नहीं था कि हम मैच जीत जाएंगे। हमने कहा बस ये 250 तक ख़त्म हो जाएगी टीम, बस कुछ बारिश ने साथ दिया हमारा, कुछ फ़खर जमान चल पड़ा है, तो खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान अगर 400 रन का हदफ लेके चला था तो इंशाल्लाह उसके ज़हन में था कि हमने 400 रन करने हैं और पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए उसे फुल टाइम था कि मैंने जीतना और आगे क्वालिफाई करना था। तो फ़खर जमान हमारा हीरो था, मोस्ट हीरो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट टाइम मैच में भी जो करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैच जितवाएगा और हमें तकवा था उसके ऊपर पूरी। बहुत आउट क्लास खेल है फ़खर जमान, जिसकी उनसे उम्मीदें थी वही उसी तरह परफॉर्म किया और कल पाकिस्तान टीम असल टीम नज़र आई है जो उन्होंने प्लानिंग से खेले हैं। जैसे उनको पता था बारिश कंडीशन होने वाली है, रन रेट वो ठीक लेके गए हैं। इसी तरह स्ट्रेटजी के साथ और मनसूबाबंदी के साथ अगर खेले तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी खेलेगा पाकिस्तान। फ़खर जमान की कल जो बैटिंग है वो तो वन मैन आर्मी था, तो माशाल्लाह ऐसा लगता था कि जनाब के भी अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर और प्लेयर ना भी हो तो फ़खर अकेला ही जो है वो 400 चेज़ कर जाएगा। बहरहाल कल का दिन फ़खर का दिन था और चौके छक्के जिस तरह उसने मारे हैं और ये हमें खुशी है कि उसकी फॉर्म बहाल हो गई है। इससे पहले वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के वजह पे स्क्वाड से बाहर भी थे, बड़ा अच्छा हुआ। देखें बात ये कि ये सूरत हाल तो वही आपको 92 वर्ल्ड कप का याद होगा कि जो है वो इस तरह हो जाए, एवरेज इस तरह मेंटेन करनी पड़े, फलानी टीम हार। जब भी इस तरह ही है कि न्यूजीलैंड को अगला मैच हर हाल में हारना है और हमें अगला मैच हर हाल में जीतना है और वो फिर अच्छी एवरेज से जीतना है, तो पाकिस्तान जीत जाएगा। कल के हालात से तो लगता है कि हम सुपर 4 के अंदर चले जाएंगे।